जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एक पैटर्न देखेंगे। उसका नाम है डबल टॉप बिरिश पैटर्न। पिछली वीडियोस में हम जो है वो बुलिश पैटर्न्स को देख रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो बिरिश पैटर्न भी है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने समझा कि इस वीडियो में आपको इस पैटर्न का भी मैं बताऊं। इसका नाम है जी डबल टॉप बिरिश पैटर्न। तो इसको हम डायग्राम से इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि जी ये मार्केट जो है ये अच्छी भली ऊपर जा रही होती है, ठीक है, अप ट्रेंड में जा रही होती है। तो अप ट्रेंड में ये जो है ना वो पैटर्न बनता है। तो होता ये है कि अप ट्रेंड के एंड पर ये बनता है और सिग्नल देता है कि प्राइस अब नीचे गिर सकती है। तो इस पैटर्न के ज़रिए जो है ना हमें ये मालूम पड़ता है कि अप ट्रेंड में प्राइस नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने समझा कि ये वीडियो आपको पता होना चाहिए कि अप अप ट्रेंड के दौरान ऐसा कौन सा पैटर्न होता है कि आपको पता हो कि प्राइस अब नीचे गिर सकती है। तो इसलिए इस मैंने ये समझा कि ये वीडियो आप जो है ना इसमें इस वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन मैं दूं, ये आपको लाजमी पता हो। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और प्राइस दो बार एक ही लेवल तक ऊपर जाकर रुक जाती है, लेकिन दोनों दफ़ा उस लेवल को तोड़ नहीं पाती, तो उसे हम डबल टॉप कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, प्राइस दो बार एक ही लेवल तक ऊपर जाके रुक जाती है, जाती ऊपर है, लेकिन दो दफ़ा एक ही लेवल पर जाकर रुक जाती है। उन दो लेवल्स की पर रुकने की वजह से उसको डबल टॉप कहते हैं। तो ये दिखाता है कि बायर्स कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, और सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये देखें इसका स्ट्रक्चर, ये इसकी डायग्राम है। तो इसमें है पहला टॉप जो है प्राइस ऊपर जाती है और एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। ये देखें ये प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से जाती जाती ये इसका पहला टॉप लगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। इसके बाद फिर प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आती है और एक सपोर्ट लेवल बनाती है। ये ना एम की शक्ल में होता है, जैसे जाके ना ऐसे ऊपर को जाके एक टॉप ऊपर लगता है, फिर प्राइस नीचे आती है, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाती है और उसका दूसरा टॉप लगता है। तो ये एक एम की शक्ल बनती है, जैसे ये देखें, ठीक है, ऐसे प्राइस नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है, एक टॉप लगाती है, उसके बाद नीचे आके फिर प्राइस ऊपर जाती है, दूसरा टॉप लगाती है। तो ये एक एम जैसी शक्ल बनती है इस पूरे पैटर्न में। तो जब जो दो टॉप लगा के नीचे वाली जो नीचे की कोने वाली होती है ना लेवल वाली सतह, उससे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हमारी नेक लाइन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा टॉप प्राइस दूसरे प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन सेम रेजिस्टेंस पर रुक जाती है। देखें ये ऊपर जाती है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पहला टॉप बना के नीचे जाती है, फिर उसी लेवल पे दूसरा रेजिस्टेंस पर सेम टॉप बनाती है। इस तरह दो टॉप हो जाते हैं इसके। उसके बाद ये होता है कि बेरिश सिग्नल आता है बड़ा, ठीक है। उसमें ये तब आता है जब प्राइस नेक लाइन के नीचे उसको तोड़ देती है, ठीक है। ये एम बना था ना ऐसे, तो इसकी ये नीचे कोने पे जो इसकी ये नेक लाइन जब इसकी टूट जाए, तो इधर से फिर टॉप से लेके नेक लाइन तक का जितना फासला है, तो नेक लाइन के टूटने के बाद भी वो उतना मार्केट मज़ीद नीचे जाती है इस पैटर्न के मुताबिक। ये देखें इधर से लेके ऐसे मार्केट के ऊपर पहला टॉप लगा, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ से लेके उसके टॉप से लेके यहाँ नेक लाइन तक का जितना फासला था, उसी से ही वो मज़ीद फिर नीचे जाती है डाउन ट्रेंड में। बिरिश सिग्नल नेक लाइन के टूटने पे ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखें ऐसे कैंडल्स ऊपर आ रही थी, इसका फर्स्ट टॉप लगा, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गई, सेकंड टॉप लगा, फिर नीचे गई, ये नेक लाइन बनी, नेक लाइन को उसने तोड़ा। तो ये तोड़ के टॉप से लेकर नेक लाइन का जितना डिस्टेंस डिस्टेंस पॉइंट्स होंगे ना इसके, ठीक है, ये इसने इतना नीचे जाना है पैटर्न के मुताबिक। जैसे ये देखें ये एरो आ रहा है ऊपर से नीचे, तो इतना इसने नीचे भी जाना है। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही थी अपवर्ड ट्रेंड में, तो अपवर्ड ट्रेंड में फिर वो उसका एक बेरिश सिग्नल कब
बनना है और इसमें प्राइस कब गिर सकती है। तो इस सिचुएशन को हमें जो है ना इस पैटर्न के ज़रिए हमें जो पता लगता है कि डबल टॉप बेरिश पैटर्न जो है ना वो हमें बताता है कि अब जो है ना वो मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी, क्योंकि इसका एम शेप बन गई है अब। ठीक है, तो जब भी आपने बाइंग करनी है तो आपको नज़र आ रहा हो कि एम शेप बन रही है, तो आपने जो है ना इसके ये जो नेक लाइन है ना इसको सपोर्ट लेवल भी कहते हैं। तो सपोर्ट पे नीचे आपने बाइंग करनी है, तो वो कैसे करनी है, किस लेवल्स पे करनी है, वो अगली हम नेक्स्ट जो है ना वो इंडिकेटर्स वाली जो सीरीज़ है उसमें हम सही से समझेंगे कि कहाँ पर हमने सपोर्ट लेवल पे इसको बाइंग करना है। वैसे ये नेक लाइन इसका सपोर्ट लेवल होता है, तो यहाँ से हमने किस लेवल पे बाइंग करनी है वो इंडिकेटर्स की मदद से हम मज़ीद उसको देखेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और देखते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।